नमस्कार साथियों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन जो बूस्टर डोज ले रहे हैं उसमें यहाँ पे 5 से 10 मिनट की बूस्टर डोज में आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है मसाज। और मसाज से साथ आपको मैं दोस्तों बता दूं, यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट 2 घंटे का फैक्ट को अपन यहाँ पे 10 मिनट के अंदर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आपको उसको ध्यान से देखना है और यहाँ से सीधा सीधा आपसे एक या दो क्वेश्चन है वो यहाँ पे 100% आपके बनने की संभावना है। मसाज देखिए दोस्तों, यहाँ पे मसाज की परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो मसाज किसे कहते हैं? तो मसाज यानी मालिश शरीर के कोमल ऊतक, सॉफ्ट टिश्यू को हाथों या यंत्रों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से सहलाने, दबाव डालने की कला है। इसका मुख्य उद्देश्य रक्त संचार बढ़ाना और थकान को दूर करना होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे मालिश का क्या कारण है? तो कुछ जो सॉफ्ट टिश्यू है उनके अंदर है, यहाँ पे हाथ या फिर उपकरणों के द्वारा है वो दबाव डालना, और उसका उद्देश्य ब्लड सर्कुलेशन और यहाँ पे जो थकान है, फटीग है, उसको कम करना होता है। तो ये तो अपने को यहाँ पे परिभाषा याद रखनी है। अब आप आगे देखते हैं मसाज की प्रमुख तकनीकें। वो मसाज की प्रमुख तकनीकों में देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली आती है जो इसे अपन बोलते हैं यहाँ पे एफ्लुरेंज। एफ्लुरेंज की बात कर रहे हैं अपन इसमें। और एफ्लुरेंज इसमें हथेलियों का उपयोग करके शरीर पर हल्का सहलाना यानी स्ट्रोकिंग किया जाता है। ये मसाज की शुरुआत और अंत किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एफ्लुरेंज से ही मसाज की शुरुआत करते हैं और एफ्लुरेंज के द्वारा ही मसाज को यहाँ पे अंत करते हैं, खत्म करते हैं। आगे देखे दोस्तों, यहाँ पे पेट्रिसाज की बात करें। पेट्रिसाज इसमें मांसपेशियों को गूंथना, निडिंग या दबाया जाता है, जैसे आटा गूंथा जाता है। ये गहरी मांसपेशियों के लिए होता है। जो डीप मसल्स होती है उसके लिए यूज किया जाता है पेट्रिसाज को, और इसमें आटे की तरह गूंथा जाता है। इसे अपन निडिंग भी बोल सकते हैं, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे एफ्लोरेंज जिसे शुरुआत की जाती है और खत्म भी करते हैं, और पेट्रिसाज को भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। आगे देखे दोस्तों, यहाँ पे टेपोटमेंट। टेपोटमेंट की बात करें तो टेपोटमेंट इसमें हाथों के किनारों या मुट्ठी से थपथपाया जाता है। इसमें अपन परक्यूशन या स्ट्रेकिंग किया जाता है। इसमें हेकिंग और कपिंग ये भी किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, टेपोटमेंट के अपन ये अंदर यहाँ पे मुट्ठी के द्वारा थपथपाया जाता है। इसलिए अपन परक्यूशन, स्ट्रेकिंग या हेकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग, पोडिंग ये से प्रकार यहाँ पे आने वाले हैं। फ्रिक्शन की बात करें, घर्षण मसाज की बात करें, इसमें अंगूठे या अंगुलियों से घर्षण पैदा किया जाता है ताकि जोड़ों को, जकड़न को दूर कर सके। जितनी भी छोटी चीजें होती हैं उनमें अपन इससे फ्रिक्शन मसाज को यूज करते हैं। साथ ही में वाइब्रेशन की बात करें, वाइब्रेशन इसमें शरीर के किसी खास हिस्से को हिलाया या कंपन किया जाता है। बड़ी मांसपेशियों के ऊपर है, जैसे क्वाड्रिसेप हो गई, हैमस्ट्रिंग हो गई, इनके ऊपर है अपन वाइब्रेशन देते हैं, यानी कंपन मसाज इसके ऊपर अपन यहाँ पे करते हैं। तो ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पोर्ट्स मसाज की समय की बात करें, समय के आधार पर, टाइमिंग के आधार पर बात करें तो प्रतियोगिता से पूर्व की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इस खेल से 15 से 30 मिनट पहले है, ये शरीर को गर्म या वार्म अप करने के लिए, मानसिक तनाव कम करने के लिए अपन मसाज का उपयोग करते हैं। साथ ही में दोस्तों, प्रतियोगिता के बाद की बात करें, आफ्टर यहाँ पे, तो खेल खत्म होने के 1 से 2 घंटे के भीतर इसका उद्देश्य लैक्टिक एसिड है उसको यहाँ पे हटाना और शरीर से बाहर निकालना होता है, और रिकवरी है वो तेज करना होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। पूर्व और बाद की बात अपन ने देख ली। अब है कि प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान की बात करें अपन, तो यहाँ पे मांसपेशियों की चोटों से बचाने के लिए अपन और लचीलापन बनाए रखने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मसाज करते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पुनर्वास की बात करें, रिहेबिलिटेशन की बात करें, तो उसमें मसाज है वो चोट के बाद रिकवरी के लिए यूज की जाती है। चोट लग जाती है और फिर वो अपन रिकवर होने के लिए है जो यूज करते हैं, उसमें अपन मसाज का उपयोग करते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मसाज के लाभ पूछे, बेनिफिट्स बात कर रहे हैं अपन। तो मांसपेशियों में तनाव कम करना होता है, मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस है उसको कम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन है उसको सुधार करने के लिए अपन मसाज का उपयोग करते हैं। साथ ही में जो जोड़ है, जोड़ों की गतिशीलता जिसे अपन रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए और लैक्टिक एसिड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, मसाज का अपन उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हम देखें दोस्तों, यहाँ पे एफ्लुरेंज की बात करें, जिसे अपन सहलाना बोलते हैं, ये मसाज की सबसे बुनियादी और पहली तकनीक होती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मसाज की सबसे बुनियादी और पहली तकनीक होती है एफ्लुरेंज, जिसे अपन हिंदी में सहलाना बोलते हैं। अब क्रिया देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हाथों को बिना उठाए एक लय यानी रिदम से शरीर पर हिला फिराया जाता है। एक रिदम के साथ इसमें अपन फिराते हैं। साथ ही महत्व है एफ्लुरेंज का, इस शरीर के अंगों को मसाज के लिए तैयार करता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे दिशा की बात करें अपन मसाज की, तो दिशा अपने को ध्यान रखना, ये हमेशा हृदय की ओर यानी सेंट्रीपिटल की जाती है, ताकि सिरापक रक्त यानी वेनस ब्लड है वो भाव रक्त बेहतर हो सके। यानी हार्ट की ओर है वो यहाँ पर मसाज की यहाँ पे वो रखते हैं, दिशा रखते हैं। टीजीटी के आधार पर दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की बात करें उसमें भी अपन फैक्ट डालते हैं। तो टीजीटी के आधार पर देखें तो इसे स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन भी कहते हैं।
ध्यान रखना एप्लूरेंज को है वो स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन भी कहते हैं, उपनाम अपने को यहाँ पे याद रखना है। आगे देखें तो दोस्तों पेट्रिसाज की बात करें, पेट्रिसाज जिसे अपन गूंथना बोलते हैं, ये मांसपेशियों के अंदरूनी भाग तक पहुंचने के लिए की जाती है। मांसपेशी के डीप भाग की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे डीप भाग तक पहुंचने के लिए की जाती है कौन सी, पेट्रिसाज। क्रिया देखिए, इसमें मांसपेशी को हड्डी से अलग खींच कर उसे दबाया जाता है या गूंथा या रोल किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे उपयोग, तो लैक्टिक एसिड को मांसपेशियों से निकालने के लिए सबसे प्रभावी विधि वो पेट्रिसाज यहाँ पे रहने वाली है। इसके प्रकार देखिए पेट्रिसाज के, तो निडिंग, पिकिंग अप, रिंगलिंग, ये इसके यहाँ पे प्रकार रहने वाले हैं। टीजीटी के आधार पर देखे तो पेट्रिसाज को अपन यहाँ पे प्रेशर मैनिपुलेशन की श्रेणी के अंदर यहाँ पे रखा जाता है। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला अपना यहाँ पे मसाज से संबंधित फैक्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पे टेपोटमेंट। टेपोटमेंट जिसे अपन थपथपाना बोलते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों इसे परक्यूशन यानी प्रहार भी कहते हैं। ये मांसपेशियों को जगाने, स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पे काम आती है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे टेपोटमेंट को अपन दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो परक्यूशन के नाम से जानते हैं। प्रकार देखे दोस्तों यहाँ पे टेपोटमेंट के, तो इसके 5 प्रकार वैसे देखे जाते हैं, हैंगिंग, क्लैपिंग, बीटिंग, पोडिंग, टेपिंग। उसमें से 3 प्रकार यहाँ पे आपको बताई गए हैं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। हैकिंग हो गई, हथेली के बाहरी किनारों छोटी अंगुली की साइड से अपन इसको हिलाते हैं। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे कपिंग की बात करें तो हथेली को कप जैसा आकार बनाकर प्रहार किया जाता है ताकि हवा का दबाव बना रहे उसके अंदर। और यहाँ पे बीटिंग की बात करें तो आधी मुट्ठी बंद करके इसके मारते हैं जैसे तबला बजाते हैं उसी प्रकार। तो हैकिंग, कपिंग, बीटिंग, पोडिंग और टेपिंग, ये यहाँ पे टेपोटमेंट मसाज थपथपाना जिसे अपन परक्यूशन बोलते हैं उसके प्रकार रहने वाले। लाभ की बात करें तो ये नसों को उत्तेजित करता है और सूक्ष्म सुस्त मांसपेशियों में जान फूंक देता है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे उसे स्टिमुलेट करता है नसों को, और यहाँ पे जो मांसपेशी है सुस्त पड़ी है उसको अंदर यहाँ पे एनर्जिट कर देता है। टेपोटमेंट की बात करें तो यहाँ पे फ्रैक्शन की बात, घर्षण मसाज की बात करें। अब देखिए दोस्तों ये छोटी और बहुत गहरी जगह पर की जाने वाली मसाज है। फ्रिक्शन कहाँ देते हैं, घर्षण मसाज कहाँ देते हैं, जो छोटे जोड़ होते हैं जैसे कलाई का हो गया, कार्पल, टार्सल, ये जोड़ होते हैं। अब क्रिया देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें उंगलियों के पोरों या अंगूठे से वर्ताकार सर्कुलर यहाँ पे दबाव डाला जाता है। जो अंगुलियों के टिप टोज होते हैं, टिप टोज के ऊपर यहाँ पे घुमाया जाता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य ये जोड़ों के आसपास जमा गांठ हो जाती है ना, और जो स्केर टिश्यूज होते हैं उनको तोड़ने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। टीजीटी के तौर पर देखिए अपन फ्रैक्चर मसाज को, तो यहाँ पे ये टेनिस एल्बो या लिगामेंट की पुरानी चोटों के इलाज में काम आती है। इंपोर्टेंट है यहाँ पे याद रखना है। तो ये फैक्ट अपने को फ्रिक्शन मसाज से याद संबंधित अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे एक साइड में तकनीक है और उसके उपनाम की बात करें तो एप्लूरेंज की बात करें तो इसे अपन स्ट्रोकिंग के नाम से भी जानते हैं। पेट्रिसाज की बात करें तो इसे अपन नीडिंग के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। टेपोटमेंट की बात करें तो इसे अपन परक्यूशन भी बोलते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। और फ्रिक्शन की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो इसे डीप प्रेशर भी बोलते हैं। और यहाँ पे वाइब्रेशन की बात करें तो इसे अपन सेकिंग के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। तो चले दोस्तों, ये मसाज के प्रकार और लगभग 5 से 10 मिनट की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।